हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले इसको चेंज करना है, करने के बाद सॉल्व करना है। हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो ये दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, देखो वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं इजी बनाने का तरीका आपको बता देता हूं। नीचे जो नंबर्स है उसको हटा दो। नीचे क्या है 2 3, यहां भी 3 2 ये है नीचे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 6 से सबको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो देखो 6 से अगर सबसे पहले सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहां 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से कैंसिल होके ऊपर 3, ये हो जाएगा 3/x। यहां पर लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई 6, मल्टीप्लाइंग बाई 6। ठीक है, इन इक्वेशन 1 2 या मल्टीप्लाइंग बाई 6 करके सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल होगे, यहां पर 3/x प्लस यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कैंसिल होगे 2/x, फिर इज इक्वल टू यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। फिर सेकंड इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कैंसिल होके 2/x, फिर प्लस यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल होके 3/x इज इक्वल टू यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 13। इसको इक्वेशन 1 और 2 ले लो। अब क्या करोगे, पहले जैसा ही उसको लीनियर इक्वेशन चेंज के फॉर्म में चेंज करना है। फिर पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर ये y है, ये y है। अच्छा, तो देखो यहां पर पहले लिखोगे लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। आप u भी मैं ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आपके बुक में u और v करके ही सॉल्व किया है, तो मैं भी u और v लेके ही सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो 1/x, तो 3/x को क्या लिखेंगे हम लोग, 3u प्लस 2/y को हम लोग लिखेंगे 2v, क्योंकि 1/y इज इक्वल टू v है, तो 2/y इज इक्वल टू 2v होगा, इज इक्वल टू 12। इसको थर्ड इक्वेशन ले लो। उसके बाद 1/x के जगह में u पुट करोगे, यहां पर 2u प्लस यहां पर 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये 3 ये 4 इक्वेशन ले। अब देखो किसी भी एक के वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। चलो v के वेरिएबल को इक्वल कर लेता हूं। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो नीचे 3 है तो ऊपर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर 2 है तो नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों 6 6 हो जाएंगे। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, तो 3 3 जा, यहां लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, चलो मैं यहां पर कर देता हूं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9u प्लस 6v, 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 3 12 जा 36 इज इक्वल टू 36। और फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 13 2 जा 26। अब बाई सब्ट्रैक्टिंग, ठीक, देखो v के कोफिशिएंट इक्वल हो गए,
तो इसका साइन ऑपोजिट होना है तभी ये कैंसिल हो पाएगा। तो यहां पर लिखोगे बाई सब्ट्रैक्टिंग करके सबका साइन चेंज कर दोगे। ये हम एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। तो 9u माइनस 4u ये हो जाएगा 5u और नेगेटिव पॉजिटिव 6v कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 36 माइनस 26 ये हो जाएगा 10। तो u इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। u का वैल्यू आ गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 में पुट करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 3u प्लस 2v। तो 3u है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। 2v इज इक्वल टू 12। तो 3 2 6 उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो v इज इक्वल टू 12 माइनस 6 क्या होगा, 6 होगा। और v के साथ जो 2 है ये शिफ्ट हो गया नीचे। तो v का वैल्यू आ गया 3। ठीक, तो हमको u v का वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें हमको पूछा है x और y का वैल्यू। तो हमको यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या सपोज किए थे, 1/x इज इक्वल टू u। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस 1/x इज इक्वल टू u, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू आया है हमारे पास 2। सो 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ रहे हो। 1/x इज इक्वल टू u सपोज किए थे हम लोग। तो 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू पुट कर दिए 2। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। ये 1/x है, रेसिप्रोकल होके ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा 1/2। ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, यहीं पर कर लेते हैं। तो लिखोगे सिंस 1/y इज इक्वल टू v। यहां पर 1/y को v लिए हैं। v का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, v का वैल्यू आया है हमारे पास 3। तो लिखोगे देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू v है हमारे पास 3। इसको भी दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। तो y इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया आंसर। x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को देखो, ये है फर्स्ट का सेकेंड। तो इसमें देखो सब में डिनोमिनेटर में √x है। ठीक है, डिनोमिनेटर में √x है। तो इसमें लिखो लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√x का हो जाएगा 2u प्लस 3/√y का हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। 1/x इज इक्वल टू हमने u लिया है और 1/y को हम लोग क्या लिए हैं, v लिए हैं। तो 3v हुआ। यहां पर भी वह सेम वैसे ही 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये आप समझ गए होंगे, आगे और आएगा हम लोग करेंगे, समझ जाओगे। अच्छे से देखो वीडियो को। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो इसमें भी चलो b को ही पहले कर लेते हैं। हम चाहे तो u को भी कर सकते हैं इक्वल, हम b को कर लेते हैं क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन है, कैंसिल हो जाएगा तुरंत बाई एडिंग से। तो देखो 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा और नीचे भी 9 है, माने नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटू हुआ, नीचे ऊपर 3 का इंटू कर दो। तो लिखो मल्टीप्लाइंग बाई 3 एंड 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मल्टीप्लाइंग बाई 3 and 1 in equation 1 and 2 respectively।
तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही रहेगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब लिख दो बाई एडिंग, यहां पर बाई एडिंग से क्या होगा 6u प्लस 4u ये 10u हो गया, 9v पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 तो u इज इक्वल टू 1/2। 5 से कैंसिल कर दोगे 10 को तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, नीचे दिख रहा है देखो ये 1/2। ठीक है, u का वैल्यू 1/2 आया है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते, चाहे 4 में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 कर दे रहा हूं। ठीक है, चाहे 3 में चाहे 4 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास क्या है, अच्छा इक्वेशन 3 में नहीं पुट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, छोटा होगा, इक्वेशन 1 छोटा है, इक्वेशन 3 थोड़ा बड़ा हो गया नंबर, इसलिए कोई भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये करना कि जो छोटा है उसमें पुट कर देना जिसमें छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा u हमारे पास 1/3 है 1/2 तो 2u इक्वेशन 1 है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 u के जगह में 1/2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2 तो 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इधर आके 2 माइनस 1 अपॉन 3 ये 3 आ गया नीचे v। ठीक है, v के साथ जो 3 था वो नीचे आ गया 2 माइनस 1 ऊपर 1 आया। अब हमको u और v का वैल्यू नहीं बोला है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला है। रूट x और रूट y का वैल्यू फाइंड करना दिया है नीचे, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि x और y जो है वेरिएबल है। तो अब यहां पर लिखोगे सिंस देखो 1/√x इज इक्वल टू u, सिंस 1/√x इज इक्वल टू u देयरफॉर 1/√x इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया है 1/2। u के जगह में 1/2 पुट कर दो, दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 2। अब √x है, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ठीक, स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आ गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, मैं यहां कर रहा हूं सिंस 1/√y इज इक्वल टू v, यही लिए हैं। देखो पहले हम लोग लिखे हैं 1/y इज इक्वल टू v, तो v का वैल्यू क्या है 1/3 आया है, देयरफॉर 1/√y इज इक्वल टू v का वैल्यू 1/3। दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3 हो गया, दोनों पलट गए रेसिप्रोकल हो गए। अब √y रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट गया, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये आ गया y का वैल्यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और नेक्स्ट इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो देखो x जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, y अपने सही जगह में है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे लेट 1/x इज इक्वल टू, चलो z ले लेते हैं। ठीक है, और y को कुछ नहीं करते, वैसे ही रहने देते क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया था, है ना, इसलिए 1/x को z ले लिए थे और y को कुछ नहीं किया, वैसे ही रहने दिए। ठीक है, यहां पर लेट नहीं लिख के पुट लिख दो, पुट 1/x इज इक्वल टू z।
तो 1/x को z के इक्वल पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन में भी 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो चलो z के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। ये z तो नीचे 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ऊपर z का कोफिशिएंट 4 है, ये है z का कोफिशिएंट 4 है, तो सेकंड इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दो। लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 4 in equation 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12z प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 14 3 42 और 4 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में 3 4 12z फिर माइनस 4 4 16y इज इक्वल टू 23 इंटू 4 92। अब देखो ये z इक्वल हो गया z का कोफिशिएंट, पर यहां पर साइन सेम है इसलिए कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग करके सबका साइन चेंज कर देंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो अब देखो 12z प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 9z 9y प्लस 16y 25y इज इक्वल टू 92 में से 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 50। 25 को यहां शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 तो आ जाएगा 2। ठीक है, 50 के नीचे 25 आ जाएगा, कैंसिल हो गए 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक, ये एक आंसर आ गया। x और y का वैल्यू पूछा है तो y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको z का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y का वैल्यू, तो z फाइंड हो जाएगा। फिर यहां पर पुट करके z का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 4z प्लस 3y 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो y के जगह में 2 पुट करना है, कर देते हैं। तो ये होगा 4z प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो 4z इज इक्वल टू 3 2 6 6 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 14 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय ये z के साथ जो 4 है ये डिवाइड में आ गया, तो कैंसिल होके हो गया 2। z का वैल्यू 2 है, पर z का वैल्यू हमको पूछा नहीं है, हमको x और y का वैल्यू पूछा है, y का वैल्यू निकल गया। अब वो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंस 1/x इज इक्वल टू z, हमने 1/x को z लिया था, तो यहां लिखेंगे सिंस 1/x इज इक्वल टू z, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू z का वैल्यू आया है 2, दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/x का हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया x का वैल्यू और ये है y का वैल्यू। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो आप। क्वेश्चन 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन 6/x - 1 माइनस 3/x - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1 और y - 2, तो यहां लिखोगे पुट 1/x - 1 is equal to u and 1/y - 2 is equal to v। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो x - 1 y - 2 यही है, तो 1/x - 1 को u और 1/y - 2 को v ले लिए हैं। ये पुट करोगे तो तुमको मिल जाएगा 5u प्लस v, ये 1v 1 अपॉन कितना v लिया है हम लोग
इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 ले लो, और यहां पर 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, तो चलो v को कर लेता हूं, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 1 है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का, सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 1 इन इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 6। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, वैसे ही रहेगा। अब देखो v का वेरिएबल सेम हो गया, और साइन एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो बाई एडिंग में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिखो बाई एडिंग 15u प्लस 6u, ये हो जाएगा 21u, ये प्लस माइनस कैंसिल, 3v इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7। 21 को 6 कर देते हैं, तो u इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, तो u इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 7 1 सा, और नीचे 3, तो ये हो गया 1/3। ये आ गया u का वैल्यू, पर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आगे हम देखते हैं x का वैल्यू। तो अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 5u प्लस v, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। तो u के जगह में 1/3 पुट करेंगे, तो 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 इधर शिफ्ट हो गया, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 3, यहाँ 3 2 6 माइनस 5, तो v इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 6 माइनस 5 1/3, u और v निकला है, हमको x और y फाइंड करना है। तो यहां पर लिखोगे सिंस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू u, देयरफॉर 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना आया है 1/3 दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 उधर चले जाएगा, 3 के साथ प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 4, ये x का वैल्यू आ गया 4। अब सिंस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v, देखो यहां हम लोग लिखे हैं पुट 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू v, ठीक है, ये ले लिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू v का वैल्यू 1/3 आया है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 5, ये आ गया x और y का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, फिर नेक्स्ट इक्वेशन 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। तो एक काम करो, इनको सेपरेट कर लो, x और y जो नीचे दिख रहा है ना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन कर लो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ठीक है, सेपरेट कर लिए, जो xy पूरे में अपॉन था हम सेपरेट कर लिए, और सेकेंड इक्वेशन में भी सेपरेट कर लो 8x अपॉन xy माइनस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो सेपरेट कर लिए, ठीक है, 8x था, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, जैसा है वैसे किए, ये आप समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके फिर एक बार देख लो। अच्छा, अब इसमें x x कैंसिल हो गया, 7 अपॉन y
माइनस, ठीक है, ये आपको दे दिया है इक्वेशन, इसको हम लोग सेपरेट कर लिए, एक्स और वाई जो डिनोमिनेटर में था, अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई अपॉन 7 बचा है, फिर यहां पर वाई वाई कैंसिल हो गया, 2 अपॉन एक्स बचा है, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और ये वाला इक्वेशन में क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 8 अपॉन वाई माइनस, अच्छा यहां पर प्लस है, सेकेंड में प्लस, यहां पर वाई वाई कैंसिल हो गया, 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, ये हो गया। अब लिखोगे पुट 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो देखो ये दोनों इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, और सेकेंड इक्वेशन में 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो किसी भी एक की इक्वेशन को कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, चलो v के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं हम, ठीक, तो नीचे 7 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय 7 एंड 2, मल्टीप्लाइंग बाय 7 एंड 2 in equation 1 and 2 respectively, ठीक, तो पहले जैसा करते थे वैसे ही करो, अब खुद से करो, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49u, फिर माइनस 7 2 जा 14, v इज इक्वल टू 7 5 जा 35, ये आ गया एक इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16 u प्लस 7 2 जा 14 v इज इक्वल टू 15 2 जा 30। अब बाई सबट्रैक्ट, बाई एडिंग, देखो कोफिशिएंट हमने v का इक्वल किए, साइन अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बाई एडिंग लिखेंगे, बाई एडिंग में क्या हो जाएगा, 49 प्लस 16, तो यहां हो जाएगा 65u, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 35 और 30 ये हो जाएगा 65, तो u इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, ठीक है, ये 65 यहां शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होके आ गया 1, u का वैल्यू 1 आ। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है ये 7u, तो 7u, u है हमारे पास 1, 7 इंटू 1 माइनस 2v इज इक्वल टू कितना 5, तो माइनस 2v इज इक्वल टू 7 1 जा 7 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 माइनस 7 तो माइनस 2v अपॉन माइनस 2, तो माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 2 को यहाँ नीचे ले आऊंगा, तो माइनस 2 के नीचे आ गए, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 आ जाए, u और v का वैल्यू पता चल गया। हमको क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू, तो x क्या लिए है, देखो यहाँ पुट 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू, तो यहां लिखोगे सिंस 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू, देयरफॉर 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना आया है 1,
1। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ये आ गया y का वैल्यू। अब यहां पर फिर से लिखेंगे सिंस 1 by x is equal to v, 1 by x is equal to v, therefore 1 by x is equal to v का वैल्यू कितना आया है, v का वैल्यू भी 1 आया है, 1। रेसिप्रोकल कर देंगे तो x is equal to 1, तो x और y दोनों का वैल्यू 1 और 1 आ गया। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है आपके पास 6x plus 3y is equal to 6xy, 2x plus 4y is equal to 5xy। तो इसके पहले वाला जो हम लोग फर्स्ट का फिफ्थ बनाए उसी के समान देखो है ये। अगर xy को तुम इधर शिफ्ट कर दोगे ये हो जाएगा 6x plus 3y अपॉन xy is equal to 6, ठीक है। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उससे 2x plus 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये हो गया। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट का फिफ्थ उसी के समान ये हो गया। अब उसी के समान इसको सॉल्व कर लो, तो सेपरेट कर लो पहले 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy, ठीक है। ये दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूं इज इक्वल टू 6। और दूसरा जो इक्वेशन है ये 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। अब x कैंसिल हो गया, ये फिर से ये दोनों इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 6 अपॉन y प्लस y कैंसिल 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। दूसरा वाला इक्वेशन में x कैंसिल 2 अपॉन y प्लस y कैंसिल 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब फिर से देखो पहले वाला जैसे ही चलेंगे, ये दो इक्वेशन ये हो गया। अब पुट 1 by x, पुट 1 by y is equal to u and 1 by x is equal to v। अच्छा चलो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहां पर, तो 6 अपॉन y को क्या लिखेंगे 6u, ये हो जाएगा 6u फिर प्लस 3v इज इक्वल टू 6 ये, और यहां 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, चलो v के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो नीचे 4 है ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दो, और v के साथ ऊपर 3 है नीचे 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय 4 and 3 in equation 1 and 2 respectively। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24u प्लस 4 3 जा 12v इज इक्वल टू 4 6 जा 24। 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 5 3 जा 15। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग क्यों, क्योंकि साइन सेम है, एक का साइन को बदलना है, ये माइनस माइनस माइनस, तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18u, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9, ये आ जाएगा 9, तो u इज इक्वल टू 9 बाई 18, ठीक है। तो कैंसिल होके 9 1 जा 9 2 जा 18, 1/2 आ गया u। अब putting the value of u in equation 1, putting the value of u in equation 1। अच्छा u का वैल्यू 1/2 अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे
तो 6 इंटू u है हमारे पास 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो 2 से कैंसिल कर दे, ये हो गया 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3v इज इक्वल टू 6 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर 2 हुआ, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या बचा है 3 प्लस 3v इज इक्वल टू 6, 3 उधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या होगा 3 होगा, और ये 3 यहां शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 3, तो v इज इक्वल टू 1 आ, ये v का वैल्यू 1, 3 कैंसिल हुआ और v आ गया 1। चलो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब हमको x y का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर। अच्छा, तो देखो यहां पर क्या लिया है 1/y इज इक्वल टू u, तो यहां लिखोगे सिंस 1/y इज इक्वल टू u हमारे पास क्या है 1/2 है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो y का वैल्यू आ गया 2। अब सिंस 1/x इज इक्वल टू v, since 1/x is equal to v, therefore 1/u is equal to v का वैल्यू 1/x, 1/x, x क्या है हमारे v क्या है 1/x is equal to v, v क्या आया है हमारे पास v आया है 1, तो यहां पुट कर दे 1, रेसिप्रोकल कर देते, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और यहां x is equal to ये 1 आ गया, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, रिवर्स करके देखोगे तो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को देखो, 10/x + y + 2/x - y = 4, और सेकंड इक्वेशन दिया 15/x + y - 5/x - y = -2। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखो x + y है और x - y है, तो लिखोगे पुट 1/x + y = u and 1/x - y = v, तो पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10u + 2v = 4। ठीक है, ये समझ गए आप, डिनोमिनेटर में x + y है, तो x 1/x + y = u लिए हैं, तो 10u, और वैसे ही 2v = 4, और सेकंड इक्वेशन में 15u - 5v = -2। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो देखो किसी भी एक को कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, तो ऊपर 5 का नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, यहाँ 5 है, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 and 2 इन इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो 5 का मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे, ये हो जाएगा 50u + 5 2 10v = 5 4 20, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30u - 5 2 10v = -2 2 4। अब बाई एडिंग से देखो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 50 + 30 ये 80u, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर कैंसिल, 20 - 4 = हो गया 16, शिफ्ट कर देते हैं, तो u = 16/80, ये कैंसिल होके u = 1/5 आ गया, 16 5 80। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u in equation 1, putting the value of u in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहां पर
मैं बना रहा हूं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 और u के जगह में 1/5 रखेंगे तो 10 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2v इज इक्वल टू 4/2। तो 2 से कैंसिल हो गया तो यहां पर आ गया 2 और v के साथ जो 2 है वो शिफ्ट होकर नीचे आ गया तो v का वैल्यू आ गया 1। अब पुटिंग, अच्छा u और v का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सिंस देखो यहां पर हमने क्या लिया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो यहां लिखोगे सिंस 1/x, यहां नाउ सिंस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, देयरफॉर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू हमारे पास क्या आया है 1/5। 1/5 दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब सिंस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, देयरफॉर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v क्या है हमारे पास v आया है 1, तो यहां 1 दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4 आ गया। अब देखो फिर से हमको क्या दो लीनियर इक्वेशन मिल गया, इनको सॉल्व करना है तो सब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड कर दो तो x 2x y और y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो मैं यहां पर नेक्स्ट जो है यहां पर बना रहा हूं, जगह कम है इसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देखिए। ठीक है, तो लिखोगे एडिंग 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस x ये हो जाएगा 2x और प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 6। 2 को शिफ्ट करेंगे x इज इक्वल टू 6/2 तो x इज इक्वल टू आ गया 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x 3 आया है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो y इज इक्वल टू आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन है 1/2 फिर ब्रैकेट में x 3x प्लस वाई माइनस 1/2 फिर ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 1/8। तो एक काम ये करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन को तुम वैसे कहने दो, सेकंड वाला इक्वेशन में दोनों में देख रहे हो नीचे 2 अलग से है ब्रैकेट से बाहर, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हट जाएगा। तो मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, इसी स्टेप में लिख रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में अपने कॉपी में बनाओ। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 और 8 कैंसिल होके ये नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, नीचे 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई है, तो यहां पर लिख लो कि पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू
v। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू लिए हैं, ये हो जाएगा u प्लस वैसे ही ये v इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस v इज इक्वल टू -1/4, है ना। देखो अच्छे से देखो ध्यान से, यही हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन ये 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड करोगे u प्लस u, ये हो गया 2u, v पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहां 3/4 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 2। देखो यहां पर 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, तो 2 से कैंसिल होके यहां पर 1/2, यहां होगा 1/2। अब ये 2 को यहां शिफ्ट कर दोगे, तो u इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 नीचे आया, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, यहां पर मैं डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, तो u के जगह में 1/4 पुट कर दो, 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। अब 1/4 को उधर शिफ्ट करो, तो ये तुमको मिलेगा v इज इक्वल टू 3/4 माइनस, ठीक है, 1/4 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस 1/4, तो एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है, कैंसिल होके 1/2, v इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखो हमने क्या लिया था, ये u क्या है 1/3x प्लस वाई, तो यहां लिखोगे सिंस 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, देयरफॉर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना निकाले हो, u का वैल्यू हम निकाले हैं 1/4, ये हो जाएगा 1/4, देयरफॉर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल कर दिए दोनों का, ये एक इक्वेशन आ गया, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो सिंस 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, देयरफॉर 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v, हमारा क्या आया है, v आया है 1/2, दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो 3 और 4 में फिर से एक लीनियर इक्वेशन मिला, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, तो 3 और 4 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x 6x, y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो 6 यहां शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, 6 कैंसिल हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, 3 क्या है हमारे पास 3x प्लस y, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 1, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 जा 3, इधर शिफ्ट हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ गया, ये x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ये आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो। इसको समझ के आपको दो लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो सबसे पहले लिखो let speed in still water is equal to x and speed of current is equal to y. अब देखो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में पानी का बहाव जिस तरफ रहेगा उस तरफ अगर आप चलोगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख लो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को इधर शिफ्ट कर दो तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये है फॉर्मूला। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो किसी का स्पीड डाउनस्ट्रीम में पानी जिस तरफ बह रहा है उस तरफ स्पीड बढ़ जाता है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई स्पीड इन स्टील वाटर रोइंग, स्पीड इन स्टील वाटर x प्लस करेंट का y, ये बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, देखो फॉर्मूला, टाइम इनटू स्पीड। टाइम क्या है 2 hours और 20 किलोमीटर। देखो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। 2 hour टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला। तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये समझ गए ना, x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा। x प्लस वाई, 2 को शिफ्ट कर दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से 20 डिवाइड हो गए 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस क्या बोला है, देखो 4 किलोमीटर इन 2 hour। अपस्ट्रीम में क्या है, 4 किलोमीटर चलने के लिए 2 hours लगता है। तो अपस्ट्रीम जैसे पानी उधर बह रहा है, तुम इस तरफ आओगे तो तुम्हारा स्पीड को वो कम कर देगा। तो x माइनस वाई, ठीक है, करंट का स्पीड जितना है उतना कम हो जाएगा क्योंकि वो ऑपोजिट तरफ ढकेल रहा है। तो और टाइम कितना है 2 hours और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर। ठीक, इसी फॉर्मूला में टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, 2 को शिफ्ट कर दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड हो जाएगा 2, ये 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो ये 2 आ जाएगा, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों को ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो लिखोगे एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो ऐड करेंगे तो x प्लस x 2x, y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा 12/2, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो रोइंग स्पीड है वो स्टील वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या है, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x का वैल्यू आ गया 6, x के जगह 6 पुट कर देते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। इसको मिटा रहा हूं, इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो करंट का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड,
2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ के समझो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें देखो आपको 2 मैन और 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एक वर्क को कितने 4 डेज में फिनिश करता है, ठीक है। तो इसमें हमको रेसिप्रोकल में लेना पड़ता है। जैसे देखो सबसे पहले लिखोगे कि टाइम टेकन बाय वन वुमेन इज इक्वल टू x डेज और एंड टाइम टेकन बाय वन मैन इज इक्वल टू y डेज, ठीक है। तो एक वुमेन अगर उस काम को करेगी तो उसमें x डेज लगेंगे और वन मैन एक आदमी उस काम को करेगा तो y डेज लगेगा, ठीक है। हमको x और y फाइंड करना है कि एक वुमेन करेगा तो कितना डेज लगेगा या एक मैन करेगा तो उसको कितना डेज लगेगा, ठीक। तो इसमें ध्यान देना रेसिप्रोकल में लेना पड़ता है। क्यों, देखो 2 वुमेन तो इसको हम लोग लेंगे 2/x प्लस 5 मैन 5/y इज इक्वल टू कितना डेज 4 डेज 1/4 डेज में वो कंप्लीट करता है। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो है वन वुमेन उस वर्क का 1 पार्ट को और 5 मैन अपॉन y डेज माने एक पार्ट को, मैन और वुमेन उस वर्क का एक पार्ट को 1/4 एक पार्ट को 1/4 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको रेसिप्रोकल में लेते हैं ऐसा जब भी रहेगा। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस 3 वुमेन 6 मैन, तो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू वन पार्ट को उस वर्क का 1 पार्ट कितने डेज में 3 डेज, तो ये 1/3, ठीक। ऐसा लोगे, याद रखो इसमें रेसिप्रोकल में लेना है, ठीक है। 4 डेज तो 1/4 करोगे, ठीक है, और 3 डेज बोला है तो 1/3 लोगे, ठीक है। उस वर्क का 1 पार्ट 1/4 और 1/3 3 पार्ट है ना, ये 1 में फाइंड करते हैं इसलिए इसको रेसिप्रोकल में लेते हैं। ये हो गया सेकेंड। अच्छा, तो पहले जैसे ही इसको पुट x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 और सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लो, ठीक है। तो ये देखो इक्वेशन कैसे बना है, 1 वुमेन 1 मैन 1 पार्ट वर्क, इसलिए इसको रेसिप्रोकल में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलो पहले हम u को चलो कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नीचे 3 है तो ऊपर सबको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर 2 है नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो u का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 2 इन इक्वेशन 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6u प्लस 5 3 15v इज इक्वल टू 3/4 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6u
प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। ठीक, नीचे दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, +6u और -6u, और 15 - 12 3v, 15v - 12v ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू, यहाँ 3/4 और -2/3, थोड़ा रफ में कर लेते हैं। देखो 3/4 -2/3, 2/3 एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ 3 3 9 -4 2 8, तो 9 - 8 1, 1/12 ये हो जाएगा 1/12। अब 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3, 36। ठीक है, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे यहाँ डिवाइड हो गया, और 12 से नीचे 12 है, 12 से मल्टीप्लाई होगा 36 v का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, v का वैल्यू, या फिर इसमें पुट कर देते हैं, 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, देखो इक्वेशन 4 है 3u + 6v, 3u + 6v इज इक्वल टू 1/3, 1/3। तो v के जगह 1/36 पुट करेंगे, तो 3u + 6/36 इज इक्वल टू 1/3। तो ये 3u + 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं, 1/6 को उधर ले जाते हैं, तो 3u इज इक्वल टू 1/3 - 1/6, एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 2, -6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1/6। तो u 3u इज इक्वल टू 1/6। अब ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर शिफ्ट हो गए, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 18। अच्छा, यहां 1/6 हुआ है तो 3 शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर देखो 6 × 3 हो जाएगा, है ना, यहां पर 3 था, शिफ्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा 18, u इज इक्वल टू 18, जगह नहीं हो रहा इसलिए मैं डायरेक्ट u इज इक्वल टू 1/18 यहीं पर लिख दिया हूं। ठीक है, अब u और v का वैल्यू फाइंड हुआ, हमको फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू, तो इसको मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं। तो सिंस 1/x इज इक्वल टू u, since 1/x is equal to u, therefore 1/x is equal to u कितना आया है हमारा, u आया है 1/18, 1/18 दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, x is equal to 18 डेज, माने एक मैन जो है उस वर्क को करने में 18 डेज लगाएगा। ठीक, अब सिंस 1/y is equal to v, therefore 1/y is equal to v कितना आया है 1/36, 1/36, तो y is equal to 36 days, 36 डेज। अगर उसी वर्क को एक वुमेन करे तो उसमें 36 डेज लगेंगे। ठीक, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, Ruhi travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus.
if she travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 meter longer. Find the speed of the train and the bus. ठीक है, ट्रेन और बस का स्पीड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख दो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, सबसे पहले देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर शिफ्ट होगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये होगा। अब इसमें ऐसा करेंगे, डिस्टेंस क्योंकि दोनों 300 टोटल डिस्टेंस उसने अलग अलग पार्टली कवर किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम इसमें रखेंगे। ट्रेन और बस में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है ना। तो इस फॉर्मूला में डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा, स्पीड नीचे चले जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा। इसमें अब हम लोग पुट करेंगे। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है। बोला है सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन का स्पीड x है, प्लस बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, बाकी जो है बस में। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था, उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, तो बचा है 240 किलोमीटर जिसको उसने बस से ट्रेवल किया। स्पीड इज इक्वल टू वाई, बस का स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 4। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये ट्रेन का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बस का, टोटल टाइम 4 आवर्स। According to the second case, if she travel 100 kilometer by train, 100 upon x प्लस बाकी कितना बचा है 200 किलोमीटर बस से गए, तो कितना टाइम लगता है रिमेनिंग बाई बस, it takes 10 minutes longer, 10 minutes longer माने 4 प्लस 10 मिनट, तो 10 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। पहले 4 आवर लगते थे, अभी 10 मिनट ज्यादा लगा है, माने 4 प्लस 10 बाई 60। सॉरी, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 बाई 6, तो 4 6 जा 24 प्लस 1 25 बाई 6, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में कर लिए। तो इतना टाइम अब लगेगा 25 बाई 6 आवर्स 10। अच्छा, इसको मैं स्टेप नहीं बढ़ा के, यहां पर आप लोग समझ गए, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 25 बाई 6, 25 बाई 6। अब पहले जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये समझ गए टाइम, पहले 4 आवर्स लगते थे, अब क्या लगेगा 10 मिनट ज्यादा, ये आवर में है 10 मिनट, 10 बाई 60 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आवर्स में। अच्छा, अब पहले जैसे ही पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, और इसमें पुट करेंगे 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 बाई 6। अच्छा, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इसमें
ऊपर इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 u प्लस 24000 इज इक्वल टू 400 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा लिख लो, multiplying by 160 in equation 1 and 2 respectively। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 u प्लस 2400 v इज इक्वल टू 400 और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 u प्लस 12000 इज इक्वल टू 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 250। ये दो इक्वेशन आ गए। अच्छा, बाय सब्ट्रैक्टिंग ये लाइन ड्रॉ करो, बाय सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो गया 2400 यहां पर 2400 एक जीरो और लगेगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा 12,000 v इज इक्वल टू 150। अच्छा इधर मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके इसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसको अब देखो शिफ्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू 150 अपॉन 12,000। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे 5, ये 400 और ये हो जाएगा 80, 1/80। तो v इज इक्वल टू 1/80। अब putting the value of v in equation 1। इक्वेशन 1 है 60u प्लस 240v है हमारे पास 80 इज इक्वल टू 4 तो ये कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करेंगे 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 60u इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 इधर शिफ्ट हो गया, u इज इक्वल टू 60। अब हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पर हमारे पास 1/x इज इक्वल टू u, तो यहां लिखेंगे सिंस 1/x इज इक्वल टू u देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू u कितना है 1/60 दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब y फाइंड करते हैं, सिंस 1/y इज इक्वल टू v देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया है 1/80 दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये बस का स्पीड क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर।